यहाँ सामने दिखेंगे, सामने ये जो मकान है यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि का मकान है और ये विकास की गंगा इनके सामने है। चलिए खैर आज के लिए इतना ही। अगर मैं दिखाऊं यहाँ से वहाँ तक तो विकास बहुत सारा हुआ है, लेकिन कैसा हुआ है जनता ने बखूबी आपको बता दिया है। माहौल आज ऐसा है, जनता इनको नकार रही है, बिल्कुल नकार चुकी है। जो चुनावी बिगुल बजते ही नगर पंचायत डासना के सभी प्रत्याशी सतर्क हो चुके हैं और बात करें वोट की तो वोट बैंक के लिए जनता को लुभाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम इस वक्त धरातल पर उतरे हैं और जो सच्चाई है निष्पक्षता के साथ उसको दिखा रहे हैं। मैं जहां खड़ा हूं यहां से मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये डासने का एक बीच का हिस्सा है और ये जाना माना हिस्सा है। इसे कहते हैं किला। यहाँ किला था, पुराने इतिहास की बात है, लेकिन खेड़ा पलटा तो धीरे धीरे बदलाव होता चला गया। तो यहाँ की ऊंचाई काफ़ी है, लेकिन ये इतिहास का आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास का नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे केवल और केवल राजनीति की, यानी चुनाव की। अब चुनाव को लेकर के हम बताएं तो यहाँ से जो प्रतिनिधि रहे हैं या फिर जो चेयरमैन मौके के रहे हैं उन्हीं का घर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। लेकिन अब उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी जिसमें कहा कि ये जो फहरिस्त है ये विकास की है और इस सबसे अच्छा विकास मैंने कराया है। लेकिन हम उस फहरिस्त को नहीं मानते हैं। हम जनता की जो राय है, जनता का जो कह रही है, जो समस्या का समाधान हुआ है उसके हम केवल और केवल बात करेंगे। मैं अगर आपको दिखाऊं तो किले पर जहां सेंटर है वहां का विकास आपको बखूबी दिख रहा होगा। ये सारा रोड टूटा हुआ है, पता नहीं वर्षों पहले कभी बना हुआ होगा। यहाँ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा चलूँगा यहाँ के लोगों के पास कितना विकास हुआ है उसको लेकर के हम बात करेंगे। लगातार यहाँ की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। जावेद अली। जावेद अली, आपका सामने स्टोर है और बात की जाए काफ़ी वर्षों से स्टोर चला रहे हैं, कितना विकास आपके सामने हुआ है? यहाँ की बात करूँ फिलहाल। विकास भैया, ये विकास सिर्फ चुनाव के टाइम पे इन्हें दिखता है कि हाँ कराएंगे। इससे पहले तो कहीं तुम्हें भी दिख रहा होगा कि कितना अच्छा चुनाव की वजह से कह भी रहे हैं। कितना दिख रहा है विकास, कितना हुआ है ये आपको भी लग रहा है। एक इंटरव्यू दिया जाता है प्रतिनिधि द्वारा और कहा जाता है कि कार में अगर पानी रख करके डासना में निकलोगे तो ऐसा विकास कराया है कि उस गिलास का पानी जो छलकेगा तक नहीं। आपकी यहाँ की बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये यहाँ का छोड़ करके लंदन की बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। कस्बे में आपको दिख भी रहा होगा कितना विकास है कितना नहीं है। जगह जगह देख लो चारों तरफ क्या हाल है। इसी रोड से थोड़ा सा आगे गुजर जाना तो विकास की गंगा की जगह क्या बहा फिर आपके क्षेत्र में? भाई ये तो आपको भी बेहतर पता है। चलिए अभी और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। यहाँ काफ़ी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना जी, आप यहाँ रहते हैं, कब से रह रहे हैं? सबसे पहले ये जानेंगे। ये हम रह रहे हैं। ये जो रास्ता है कब बना होगा आपके सामने? ये तो खैर हमारे सामने नहीं बना, हाँ। मगर फिर भी 40-45 साल से तो देखते ही हुआ है। अच्छा, तो ये जो अब कही जाए बात के इतना विकास हुआ है तो कितना विकास आपने क्षेत्र में देखा? काम की बात की जाए बढ़िया हुआ काम तो बढ़िया। क्या बढ़िया हुआ? आपका रास्ता बना? रास्ता भी बना था। ये नहीं, ये कब बना था? ये बना था जब ये अब से पहले जो पहली योजना थी, इस बार में नहीं बना। अब नहीं, अब पहली बात तो चलिए और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद हैं जो जिम्मेदार हैं क्षेत्र के, उनसे हम बात करेंगे। हाजी, सबसे पहले ये जानेंगे कि एक लिस्ट तैयार की जाती है और उसमें दिखाया जाता है कि सबसे अच्छा विकास मैंने कराया है। अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूँ केवल और केवल यहाँ की, तो कितना विकास आपके सामने हुआ? भैया यहाँ तो जो 5 साल पहले हुई आज बस ऐसा का ऐसा ही है। जनता कितनी खुश है अगर बात की जाए काम को लेकर? बस सारी खुश है। नहीं, आप जिम्मेदार हैं, आप नहीं कहीं बोलेंगे तो कौन बोल पाएगा? मत कह लो तेरे मेरे घर। चलिए कोई बात नहीं है, अभी घर की बात है, घर की बात को घर में ही रहने दिया जाए। तो देखो अब हमारे यहाँ पर अफजाल भाई थे जो हाजी आरिफ जो है उनके छोटे भाई हैं, लेकिन वो यहाँ से चले गए हैं। मैंने उनसे पर्सनली कहा था, चलिए कोई नहीं, उनसे पर्सनली नहीं बाद में कहिएगा, ठीक है। मैं फिलहाल जो यहाँ के मौजूद लोग हैं मैं उन्हीं से बात करूँगा, फिर आगे चल के बात की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि खैर कोई नहीं, बोलोगे नहीं बोलोगे ना, चाउमीन बनाओ अपनी, ठीक है। चलो खैर, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ लोगों के बीच वो आप बखूबी देख रहे होंगे। नालियाँ देखोगे तो नालियों में किस तरह से कूड़ा भरा हुआ है। चलिए खैर कोई नहीं, ये तो चलता रहेगा।
हाँ जी ये पकड़ लेते हैं जी। भाई साहब कैसे हाल है? विकास की अगर नहीं कोई बात नहीं, विकास की अगर बात करूँ तो कितना काम आपके क्षेत्र में हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं फिर भी कितना हुआ है जी? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्या विकास होना चाहिए था? विकास जो होना हुआ ही ना। क्या होना चाहिए था, क्या लगता है आपको? पुलिया हैं, सड़क हैं। हाँ तो ये तो आपके चेयरमैन के सामने वाला ही रास्ता है, अगर यहाँ देखा जाए तो सारा रोड टूटा हुआ है। बिल्कुल। ये भी जिम्मेदार, इनसे ही बात कर ले। हाँ जी कैसे हाल है आपके? बहुत बढ़िया अफसर भाई। जिस रास्ते पर चल रहे हैं कितना अच्छा बना है वो? बिल्कुल बेकार है। कब से? कहाँ बना हुआ है? हाँ। जब से छोटे छोटे थे हम। जब से बेकार है जी। लेकिन लिस्ट में तो ये है कि हमने सबसे अच्छा विकास कराया है। दिखाई दे रहा है आपको कितना विकास है यहाँ पे। चलिए खैर और लोगों से भी हम बात करेंगे, यहाँ जिम्मेदार हैं ये भी, उनसे ही बात करेंगे। जी भाई साहब, एक लंबी लिस्ट बना दी जाती है और उसमें कहा जाता है सबसे अच्छा विकास मैंने किया है, लेकिन मैं आपके सामने रोड पर हूँ, इस बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में केवल जीतने के बाद तो देखो सभी विकास करते हैं। जीतने के बाद बनेगा, 5 साल में नहीं बनेगा। चलिए खैर अभी और लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम जानेंगे। थोड़ा अंदर चलेंगे, अंदर चलेंगे। जी मोहित भाई, ये है मोहित भाई, ये हमारे क्षेत्र के जाने माने एक सेलर हैं और बड़े थोक विक्रेता हैं। अगर मैं विकास की बात करूं तो कितना अच्छा आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। ज़्यादा खास क्या होना चाहिए था? कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। ये रास्ता कब बना होगा? लगभग पहले ही 4 महीने से पहले इनके। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा विकास मैंने कराया है। नहीं कुछ खास नहीं हुआ। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। चलिए अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे आप? कैसा व्यक्ति होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी आपके बीच होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए जो पूरे दासना का विकास कर सके। ऐसा है कोई नज़र में आपके? बस अभी तो कुछ नहीं कह सकते, चुप ही रहने में फ़ायदा है, ये समझदारी की बात होती है। अगर हमारे साथ अभी और लोग भी। जी आशीष भाई कैसे हाल है आपके? जिस रास्ते पर आप खड़े हैं, रुके। हाँ जी फहद भाई, ये है, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, सामने ही घर है। हाँ जी, जो चेयरमैन जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनके जो सामने ही घर है आपका। बिल्कुल। विकास कितना हुआ है वो फहरिस्त में जानना चाहता हूँ। विकास आप देख सकते हैं, ये छज्जा बाजार है। हाँ। जो कि डासना का मेन बाजार है। हाँ। और मेन बाजार में इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पे ये रोड पिछले 10 साल से नहीं बन पाया है। इस योजना में तो बन ही नहीं पाया, और बाकी ऐसे दुनिया भर के रोड हैं जो नहीं बन पाए डासना के अंदर। लेकिन कहना ये है कि एक लंबी फहरिस्त तैयार कर दी जाती है और सबसे अच्छा विकास जो है वो इनके कार्यकाल में किया जाता है। आपका कितना मानना है? लंबी फहरिस्त की बात करूँ तो मैं बताऊँ आपको, डासना का मखदूम साहब का रोड है। वहाँ पे आप इस टाइम देखेंगे तो आदमी निकल नहीं सकता। आप दूधिया पीपल पे जाएंगे नहीं निकल सकते, रोहन एनक्लेव में जाइए आप नहीं निकल पाएंगे हम। यानी कि आप जितने भी नमाजी हैं वो नमाजी नमाज के लिए जाएंगे तो उनके छींटे से उनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। माहौल आज ऐसा है, जनता इनको नकार रही है, बिल्कुल नकार चुकी है। जो तो कह के गए अभी खड़े थे आपके सामने कि हम तो जीते रखे हैं। नहीं, इतना वो तो विरोध करोगे? विरोध किस बात का होता है? देखो, विरोध होता है जब काम नहीं होता। ठीक, बहुत लोग कहते हैं कि काम का विरोध होता है, लेकिन नहीं, जब काम नहीं करोगे तो विरोध होगा। और विरोध इस चीज़ का हो रहा है कि उन्होंने काम कुछ नहीं किया है। अगर काम किया है तो वो जनता को गिनाए कि मैंने ये काम किए हैं। और मैं गिनाता हूँ कि उनके काम कितने कार्य हुए हैं। उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो उस कार्य एक भी पूरा नहीं किया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ डासना में डिग्री कॉलेज बनने वाला था और डिग्री कॉलेज को वो पूरा नहीं करा पाए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, सबसे अच्छा काम जो है हाजी आरिफ ने जो किया है, जो प्रतिनिधि है उन्होंने करवाया है, हाजी हज्जन अंसार ने, वो यहाँ के 200 फ्लैट लगभग हैं वो जनता को दिलवाए हैं। 200 फ्लैट दिलवाए हैं, जिसमें से 40 फ्लैट डासने की जनता को मिले हैं। बाकी 160 फ्लैट वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के चुके हैं। कैसे कह सकते हैं? वो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने लिस्ट देखी है, उसमें 40 लोगों को ही डासना के लोगों को मिले हैं। बाकी लोग डासना के अंदर कम से कम 2000 लोग हैं जो उनके उसके लिए वो पात्र हैं, लेकिन उन पात्र लोगों को नहीं मिल पाए हैं। जो इसके पात्र थे उनको नहीं मिल पाए और बाहरी लोगों को मकान दिए गए हैं। सिर्फ 40 लोग डासना के हैं। क्या उनको डासना में कोई भी लोग ऐसे नहीं मिले जो डासना के निवासियों को दे सकते थे? मैं आज आपको लगभग कल भी आपको दे सकता हूँ 2000 लोगों की, 3000 लोगों की लिस्ट आपको डासना में से गरीब लोगों की दे सकता हूँ जो उनके हकदार हैं, लेकिन उन हकदार लोगों को वो मकान नहीं मिल इनके कार्यकाल में बंजारों के मकान तोड़ दिए जाते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्या उसके हकदार वो भी हो सकते थे? नहीं, डासना में वो भी हकदार हो सकते हैं। आज वो बेघर हैं, आज उनको कोई घर नहीं है, वो लोग बाहर रहने पे, कब्रिस्तान में रहने पे मजबूर हैं, लेकिन उनकी मजबूरी नहीं समझी गई। मैंने आपको बताया ये चीज़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। भ्रष्टाचार हुआ है उसमें, जो कि जनता के सामने है। जनता इसका जवाब देगी
और जवाब बखूबी से देगी। इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। तो मेरे साथ आप लगातार देख रहे हैं और मैं विकास की अगर गंगा है थोड़ा और चलता हूँ, कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं गंगा पार हो जाए, लेकिन डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे चलेंगे और दिखाएंगे। मेरे साथ आप लगातार बने हुए हैं और मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के जो चेयरमैन हैं यानी प्रतिनिधि हैं, उनका मकान कहाँ है, मैं उसी को आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ सामने दिखेंगे, सामने ये जो मकान है यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि का मकान है और ये विकास की गंगा इनके सामने है। चलिए खैर आज के लिए इतना ही। अगर मैं दिखाऊं यहाँ से वहाँ तक तो विकास बहुत सारा हुआ है, लेकिन कैसा हुआ है जनता ने बखूबी आपको बता दिया है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर और ज़मीनी स्तर पर और निष्पक्षता के साथ आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे धरातल पर कि विकास कैसे होता है, 5 साल कैसे बीतते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, कल फिर होगी मुलाकात। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।